ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण शिवम स्टूडियो में। आशा करता हूँ सभी भक्तजन, सभी दर्शक साथी सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती और महादेव जी की कृपा, माँ पार्वती की कृपा आपके घर में हमेशा हमेशा बरसती रहेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी। मैं आपके लिए व्रत कथा, धार्मिक कथा, अन्य जानकारी आपके अपने YouTube चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। आज की कथा है जो फाल्गुन मास का अध्याय 21वां और शिव पुराण कथा का विद्येश्वर संहिता का 17वां अध्याय का पहला भाग। क्योंकि कथा बहुत बड़ी हो जाती है तो दो भागों में मैं बांट देता हूँ उसको, इसलिए आप पहले भाग में सुनेंगे। और आज की जो चर्चा रहेगी वो षटलिंग स्वरूप, प्रणव का महात्म्य और उसके सूक्ष्म रूप, ओमकार और स्थूल रूप, पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि और महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों के से लेकर के कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावर्ण विशिष्ट शिवलोक के अवर्चनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता, ये विषय रहेगा। तो आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा प्रारंभ करने से पहले कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करके ज़रूर रखें। चलिए बात करते हैं। ऋषि बोले, महात्मा बोले, विद्वान पुरुष बोले, कहने लगे कि प्रभु महामुने, आप हमारे लिए क्रमश षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। पहले तो सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बहुत बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न मेरे सामने उपस्थित किया, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ग्रहण करते हैं। अब व्याख्या करते हैं। प्र नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव, इससे पार करने के लिए दूसरी नव यानी नाव, इसलिए इस ओमकार प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओमकार अपने जप करने वाले साधकों से कहते हैं कि पंच न माने नहीं, बल तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यों है, प्रकेशण न नयित व पुष्मान मोक्षम इति व प्रणव, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से ही इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले यानी अपना जप करने वाले योगियों तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। और उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप, इसके लिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष इसे प्रणव के नाम से जानते हैं। अथवा प्रकट स्वरूप, वे नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप को ओम है, अक्षर रूप में ओम है, और उसे सूक्ष्म रूप
प्रणव जानना चाहिए और नमः शिवाय 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीव मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए उत्तम साधकों का सार। यद्यपि जीवन मुक्त है क्योंकि वह सिद्ध पुरुष है तथा दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थशूल परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है, जो अर्थ का अनुसंधान न करके और केवल मंत्र का जप करता है वह उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के ही ह्रस्व और दीर्घ के 2 भेद रूप जानने चाहिए। अकार मकार उपकार बिंदु नाद शब्द काल कला इनके युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के लिए हृदय से में स्थित होता है, और मकार पर्यंत जो ओम है वह अ व म ये 3 तत्वों से युक्त है। इसी का ह्रस्व प्रणव कहते हैं। अ माने शिव, अ शिव, उ शक्ति और म कार, इन दोनों की एकता है। त्रितत्व रूप है जो ऐसा समझ कर के ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए यह अवश्य प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। बात करते हैं पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये 5 भूत और शब्द स्पर्श आदि इनके 5 विषय हैं। यह सब मिलकर के 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हुए 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति मार्ग कहलाते हैं, और तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वह निवृत्त अथवा निवृत्त मार्ग कहे गए हैं। निवृत्त पुरुषों को हृदय प्रणव का ही जप करना चाहिए, और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का व्याहितों तथा अन्य मंत्रों के आदि से इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए वेद के आदि में। और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव को 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है, और तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ का जप करने से अभितत्व तक विजय पाता है, और तदनंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजय पा लेता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है, और इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमश गंध रस रूप रस और शब्द पर विजय पाता है। इसके साथ फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है, उत्कृष्ट बोध को लाभ प्राप्त कर लेता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, उसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप, प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, स्वयं, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में
प्रणव के ऋषि छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप का आरंभ करना चाहिए। अकारादि मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव को अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है और मंत्रों के 10 विद्या संस्कार मात्र कान्यास और षडस शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यायफल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति यानी प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभीष्ट साधक होता है। क्रिया तप और जप के योग से शिवयोगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपोयोगी और जपोयोगी कहलाते हैं, जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि किया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। और जो पूजा में संलग्न रह करके जो परमित भोजन करता है, बाह्य इंद्रियों को जीत करके जो हमारी इंद्रिय हैं उसको वश में किए रहता है और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। और इन सभी सद्गुणों के युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है और समस्त काम आदि दोषों से रहित शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिवयोगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालों के आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम लोग ध्यान देकर के सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वार्थ शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मण पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंचतात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर मंत्र कहते हैं और यह स्थूल प्रणव स्वरूप है। यह पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओमकार लगा कर भी सदा उसका जप करना चाहिए। जो गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष यानी शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से यानी परिवार से प्रारंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने में अपना अभीष्ट महत्व रखते हुए इस समय सब समयों में उत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे और अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रह कर के जप करने वाला पुरुष 1 सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें कि कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी और तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जंघा पर आदि शक्ति भगवती माँ बैठी हैं, उमा बैठी हैं और वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गढ़ भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक और बर और अभय की मुद्रा धारण किए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय और सूर्यमंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्व की तरफ मुख करके पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे, दुष्कर्म से बचा रहे। जबकि समाप्ति के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में 5 शौच संतोष आदि
नियमों से युक्त हो और शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करे। तत्पश्चात 5 सपत्नीक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हों वर्ण करे। इसके लिए अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार प्रवर का भी वर्ण करे जो उसे साम्य सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा सद्धोजात इन पांचों के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पुनः सामग्री को एकत्र करे, भगवान शिव का पूजन आरंभ करे और विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करे। तो आज की कथा में हम यहीं तक, इसका शेष भाग हम कल की वीडियो में आपको देंगे, अगली वीडियो में आपको देंगे। और उस वीडियो में आपको हम बताना चाहेंगे कि कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य क्या होता है। भगवान शिव की और महिमा जो शेष बची है कथा, उसको हम आपको श्रवण कराएंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल को प्रेस करके रखिए जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ से आगे की कथा हम आपको कल श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।